हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। तो पिछले 45 साल से जो नहीं हुआ था वो कल रात को हो गया। भारत चीन सीमा पर लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने 3 भारतीय सैनिकों को शहीद कर दिया। 16वीं बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू सहित 2 सैनिकों ने शहादत दी। चीन के इस हरकत पर भारत ने सीधा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय की तरफ से चीन को कहा गया है, साफ तौर पर कह दिया गया है कि भारत एलएसी का सम्मान करता है और चीन को भी ऐसा ही करना चाहिए। बयान में यह भी कहा गया है कि भारत अपनी अखंडता की रक्षा करना अच्छे से जानता है और इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा ले चुका है। भारत के आधिकारिक बयान में साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि उच्च अधिकारियों के बीच जो बातचीत हुई थी, चीन ने उसका उल्लंघन किया है और इसी की वजह से दोनों तरफ से सैनिक हताहत हुए। भारत के बयान से यह साफ हो गया है कि चीन के भी सैनिक इस हिंसक झड़प में मारे गए हैं। भारत ने चीन को यह संदेश साफ तौर पर दे दिया है कि उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज एलएसी के अंदर होती है और चीन को भी ऐसा ही करना चाहिए। ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदुस्तान ने ये बयान बाकायदा दिया है, लेकिन ये बयान सधा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद महत्वपूर्ण बात यह है कि कड़े शब्दों में चीन को बता दिया गया है, ना इधर ना उधर, कि भारत जवाब देना अच्छी तरीके से जानता है, सक्षम है। लेकिन चीन ने जो भी किया है, देश के लोग उससे बहुत नाराज है। शब्दों से आलोचना अपनी जगह ठीक है, लेकिन चीन के सैन्य कार्रवाई के बाद देश में सैन्य कार्रवाई की मांग हो रही है। कल रात जो ये घटना हुई उसने देश में कैसे हलचल मचा दी, उसी पर मास्टर स्ट्रोक की ये कवर स्टोरी आप देखें। लेकिन उससे पहले आप 4 हेडलाइंस भी देख लीजिए। चीन को भारत का सीधा जवाब, हम एलएसी को मानते हैं, आप भी मानिए, वरना संप्रभुता की रक्षा करना हम जानते हैं। विदेश मंत्रालय का बयान, दोनों तरफ से सैनिक हताहत हुए। चीन चाहता तो इसे टाला जा सकता था। लद्दाख के गलवान घाटी में चीन ने 3 भारतीय सैनिकों की जान ली। 16वीं बिहार रेजिमेंट के फौजी शहीद। जहां कल शांति वार्ता हुई, वहीं कल रात झड़प भी हुई। सूत्रों के मुताबिक चीन ने रॉड्स और पत्थर से हमला किया। बदला लेना चाहिए, हम बदला चाहते हैं, बदला बदला बदला। हमको कोई देखने की आवश्यकता नहीं है कि दिल्ली से हुक्म आएगा तो गोली चलाएंगे। अगर उन्होंने शहद की मक्खी के छत्ते में उंगली डाली है तो फिर उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मजबूत उत्तर नहीं देंगे तो भविष्य में भी चीन वही हरकत करेगा। चीन आज तक किसी का सच्चा मित्र नहीं रहा है। चीन पर जो शक था वो आखिरकार सच साबित हुआ। जिनपिंग शांति दूत बनने का ढोंग करते रहे और मौका मिलते ही उनकी सेना ने हिंदुस्तान के साथ विश्वासघात किया। चीन पिछले 1 महीने से भारत के खिलाफ मोर्चा बंदी कर रहा था और सोमवार रात उसके सैनिकों ने भारतीय जवानों पर हमला कर दिया। कल रात दोनों देशों के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में विवाद हुआ, जो बाद में खूनी झड़प में तब्दील हो गया और इसमें हिंदुस्तान के 3 सैनिक शहीद हो गए, जिसमें थल सेना के कर्नल रैंक के अधिकारी और 16 बिहार रेजिमेंट के 2 जवान हैं। चीनी सैनिक भी मारे गए हैं, लेकिन आधिकारिक संख्या अभी नहीं बताई गई है। अब संयम की आवश्यकता नहीं है, हमको कोई देखने की आवश्यकता नहीं है कि दिल्ली से हुक्म आएगा तो गोली चलाएंगे। अगर आवश्यकता है तो हमें एग्रेसिव पोस्चर इख्तियार कर लेना चाहिए। अगर हमने ये पहले किया होता तो शायद ये सिचुएशन ना होती।
थल सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि गलवान घाटी में शांति प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच वहां कल रात एक हिंसक झड़प हुई जिसमें दोनों देशों के सैनिकों की मौत हुई है। तनाव और न बढ़े इसलिए शीर्ष अधिकारी बात कर रहे हैं। गलवान घाटी में दोनों देशों के मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच अब भी बात चल रही है, लेकिन बातचीत का नतीजा अब तक सामने नहीं आया। इस समय अगर मामला बढ़ता है और ऊपर उठता है तो हमारी नेवी को मालदीव्स पे जाके उनके जो आर्टिफिशियल आइलैंड है उसके ऊपर कैप्चर कर लेना चाहिए, और जो जितने 40-50 किलोमीटर के इलाके हैं हमारे को उसके ऊपर जाके स्ट्रेट अवे कैप्चर करना चाहिए और फिर नेगोशिएटिंग चलने दीजिए। दोनों सेनाओं के बीच ये झड़प ठीक उसी जगह हुई है जहां शांति प्रक्रिया के तहत कल दोनों देशों के कर्नल रैंक के अधिकारियों की मुलाकात हुई थी। चीन की हरकत पर क्या, कब, कैसे और किस स्तर पर जवाब देना है, इस पर दिन भर दिल्ली में मंथन होता रहा। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों CDS बिपिन रावत और विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ मुलाकात की। इसके बाद राजनाथ सिंह ने पूरी वारदात की आधिकारिक जानकारी PM मोदी को दी। देर शाम थल सेना प्रमुख MM नरवणे और CDS बिपिन रावत रक्षा मंत्री से मिलने उनके घर पहुंचे। आप चीन के ऊपर मेहरबानी करके कभी भी विश्वास मत कीजिए, कभी भी विश्वास मत कीजिए। चीन आज तक किसी का सच्चा मित्र नहीं रहा है। विश्व इतिहास इसका साक्षी है और भारत इसका अपवाद नहीं हो सकता। ये मिलिट्री मिसएडवेंचर था चीन का और इसको मिलिट्री रूप से हमको उत्तर देना पड़ेगा। हिंदुस्तान अपने जवानों की शहादत जाया नहीं जाने देगा, ये बात चीन को मालूम है। इसलिए अपनी करतूत को छुपाने के लिए पहले उसने भारतीय जवानों पर सरहद पार करने का आरोप लगाया। फिर देर शाम पहले की तरह शांति प्रक्रिया का राग अलापने लगा। चीन और भारत बातचीत और परामर्श के माध्यम से द्विपक्षीय मुद्दों को हल करने के लिए सहमत हैं और तनाव को कम करने और सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जवानों की शहादत से पूरा देश गुस्से में है। विपक्षी दलों ने सरकार से मांग की है कि वो पूरे मामले पर देश को सच बताएं। कि ये बदला चाहिए, हमारे फौज पे जो हमला हुए हैं इसका सही बदला चाहिए। जो चीनी हिम्मत न करे, चीनी फौजों ने दोबारा हम पर हमला बोलने की। इसलिए हिंदुस्तान की सरकार को मैं गुजारिश करूंगा कि हम बदला चाहते हैं और कुछ नहीं। हमारे फौजों को हत्या किए हैं, हमारे फौज पे गोली चलाई है, इसका बदला लेना चाहिए। हम बदला चाहते हैं, बदला। I can assure you that under the leadership of Prime Minister Modi, India's territorial integrity will not be compromised. We now have the political will and our army is fully equipped to take any adversary. चीन की पुरानी आदत है भरोसे को तोड़ना। इसे तस्वीरों से समझ लीजिए। साल 1956 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए। भारत के PM जवाहरलाल नेहरू के साथ नए साल का जश्न मनाया, लेकिन 1962 में उसी चीन ने विश्वासघात किया। इसी तरह 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग PM मोदी के साथ महाबलीपुरम में मिले, बातें की और अब उनके सैनिकों ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की जान ले ली। वास्तव में चीन ने हिंद चीन भाई भाई का जो नारा दिया था 1950 के दशक में, उसके बाद 62 में उसने आक्रमण किया। चीन की नीति 62 से लेकर आज तक अपरिवर्तित है और अपने अपरिवर्तित नीति के अनुसार चीन भारत के विकास को रोकना चाहता है। अब वक्त है चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाकर संदेश देने का, ताकि भविष्य में ऐसी हरकत ना हो। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं। प्रणय, ये जो आधिकारिक बयान आया है और इसमें बड़े सधे हुए लहजे में एक मैसेज देने की कोशिश की है, मैं इस सधे हुए के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहती हूं, क्योंकि एक तरफ देश नाराज है, वो ये चाह रहा है कि किसी तरीके से कड़ा जवाब दिया जाए, और दूसरी तरफ एक बहुत ही सधा हुआ
बयान सामने आता है। ये बेहतर है या होश भी है और जोश भी है? देखिए रुबिका, अगर आप इस बयान को सावधानी से देखें तो इसके अंदर साफ साफ नजर आता है कि आखिर क्या हुआ ये कि कल कर्नल लेवल की बातचीत हो रही थी, उसके बाद शाम को चीन के जो सैनिक हैं उनकी तरफ से कोशिश की गई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चेंज करने की। शाम के समय क्यों? ताकि वो इस मामले को डिसीव कर सकें। ये घटना देर शाम को और रात के समय में हुई है। रात के समय में होने का मतलब ही ये बताता है कि वो पूरी तरह से प्लानिंग करके आए थे। वो चाहते थे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो भी कार्रवाई होनी है वो इस तरीके से की जाए जहां वो एरिया को डोमिनेट कर सकें। वो नंबर्स में ज्यादा थे और आप ये देखिए कि इस बयान के अंदर साफ लिखा है कि कैजुअल्टी दोनों तरफ हुई है। दोनों तरफ यानी यदि भारतीय सेना को नुकसान हुआ है तो चीन को भी नुकसान हुआ है। अगर आप चीनी जो अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर का ट्वीट देखें तो वो ये साफ कहते हैं कि फिलहाल चीन सरकार अपने जो PLA है यानी जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना की है उसको कितना नुकसान हुआ है ये बताना इसलिए नहीं चाहती कि कहीं दोनों देशों के जो नागरिक हैं वो जो डेथ के फिगर्स हैं उनको कंपेयर ना करें। यानी निश्चित रूप से ये फिगर चाइना की तरफ ज्यादा भी हो सकता है और इसीलिए कहीं ना कहीं चीन की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि वो इस नंबर पे न जाए। जहां तक सिचुएशन का सवाल है, सिचुएशन को अभी भी इस बयान में आपने बहुत सही बात की कि सधे तरीके से बात की जा रही है, लेकिन इसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो स्टेटस को है यानी जो यथास्थिति बनी हुई है उसको बदलने की कोशिश की है। चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भारत जो भी कार्रवाई कर रहा है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, अपने क्षेत्र में कर रहा है, उस पर चीन लगातार आपत्ति उठा रहा है और इसी आपत्ति के कारण ये फेस ऑफ की सिचुएशन बनी। तो जाहिर तौर पर चाइना उस फेस ऑफ की सिचुएशन को एस्केलेट करके उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम को रोकना चाहता था। भारत ने इस चीज का प्रतिकार भी किया है। भारत इस चीज के कारण फेस ऑफ की सिचुएशन भी बनी हुई है। इसके अलावा इस स्टेटमेंट के अंदर यह साफ लिखा है कि भारत एस्केलेशन नहीं चाहता है, यानी तनाव को बढ़ाना नहीं चाहता है, लेकिन भारत को अपनी संप्रभुता की रक्षा करना अच्छे से आता है और इसकी रक्षा भारत कैसे करता है इसके आंकड़े चाइनीज PLA के जो आर्मी शिविर हैं उसके अंदर महसूस किए जा रहे होंगे इस वक्त भी, क्योंकि कैजुअल्टी चाइनीज साइड पर भी हुई है और इसीलिए मीटिंग चाइना की तरफ से रुबिका मांगी गई थी। आज सुबह से जो मेजर जनरल लेवल की बातचीत हो रही है दोनों देशों के बीच में, वो चाइना की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी। उसके बाद सुबह जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त दर्शक एक बड़ी खबर भी देख रहे हैं प्रणय, और बड़ी खबर यह है कि इस वक्त प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जो है वो बैठक कर रहे हैं और ये बैठक जब खत्म होगी उसके बाद एक बयान तक जारी किया जा सकता है, क्योंकि देखिए रात का ये मामला है। इंतजार दोपहर को भी किया जा रहा था कि क्या किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान आएगा, किसी तरह की कोई जानकारी देश को दी जाएगी, लेकिन अभी जानकारी ये मिल रही है कि चीन से हिंसक झड़प पर सेना की तरफ से बयान जारी किया जा सकता है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री बैठक कर रहे हैं और हो सकता है कि इसके बाद एक स्टेटमेंट आए। प्रणय, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।